आपको कैसा लगेगा? रात के 2 बजे आप सोए हैं, कोई पुलिस अधिकारी, नॉर्मल कोई पुलिस अधिकारी आए और आपको उठा के जेल में बंद कर दे। और ताज्जुब तो ये कि जो अधिकारी आपको उठा के रात के 12 बजे यानी काला समय में उठा के आपको जेल में बंद कर दे, आपको अगर आप उसका नाम नहीं जानते हैं तो आपको उसको जानने का अधिकार भी नहीं है। रात के अंधेरी में, काला समय में। तो ऐसा ही कानून एक आया, रात के अंधेरी वाली कानून, जिसको काला कानून कहा गया। उस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। ये बात थोड़ी लंबी है। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के समय आप जानते ही होंगे, ये कहानी और भी पीछे है, लेकिन हम रॉलेट एक्ट के इर्द गिर्द आपको बताते हैं। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। बहुत भारतीयों को कहने पर भारत के लोग ने अंग्रेज का साथ दिया था। और अंग्रेज के साथ इसलिए दिया था क्योंकि उस समय जो भारत के बहुत बड़े नेता थे और कुछ जमींदार इस लोभ में अंग्रेज को, गोरे को साथ दिए कि हमें अपनी गुलामी से मुक्त कर देगा, हमको आजाद कर देगा। ऐसा ही कुछ शर्त के साथ बातचीत हुई थी। उस समय जो अंग्रेज के बड़े बड़े अधिकारी थे और भारत के जो क्रांतिकारी वीर थे, उनके साथ कुछ इसी तरह की गुफ्तगू हुई थी कि प्रथम विश्व युद्ध में हम आपका साथ दे रहे हैं और आप हम पर अत्याचार करना बंद करिए और हमको अपनी गुलामी के जंजीर से मुक्त करिए। अंग्रेज ने बंद कमरे में इसकी डील स्वीकार कर ली। लेकिन और सबसे ज्यादा जो अंग्रेज के साथ भारतीय सेना में भर्ती हुए, सबसे ज्यादा जो वीर सैनिक थे वो पंजाब के थे, सबसे ज्यादा। और जबरदस्ती भर्ती किया गया। और ऐसा नहीं कि प्रेम से ही पूछा गया, बहुत से लोग को जबरदस्ती सेना में भेजा गया और प्रथम विश्व युद्ध के भयंकर लड़ाई में झोंक दिया गया और उनको आहुति दे दी गई। और बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी सैनिक, हमारे क्रांतिकारी भाई प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज की तरफ से लड़े और अपनी जान की आहुति दे दी। तो अंग्रेज कुछ तोहफा में भारतीयों को देती। तो तोहफा में उन्होंने क्या किया, जबकि भारतीयों को उम्मीद था कि अंग्रेज हमको अब गुलामी से मुक्ति कर दे देगी, अंग्रेज हमको अपना जो काला कानून था, अपना जो नियम था, जो लगान था, आदि वसूल रहे थे, उससे हमको मुक्ति दे देगी। लेकिन हुआ उल्टा और गोरा ने अपने काला चरित्र दिखा दिया। हुआ क्या कि जब प्रथम विश्व युद्ध 1918 ईस्वी में समाप्त हुआ तो भारतीय को यह उम्मीद था कि अब हमको अंग्रेज अपनी आजादी हमको दे देगी, हमको लगान से और बर्बरता पूर्वक हमारे पर शोषण करने से मुक्ति दे देंगी। लेकिन हुआ जस्ट उल्टा। भारत आजादी के लिए लड़ रहा था, क्रांति गतिविधि करता जा रहा था, राष्ट्रव्यापी आंदोलन तेज पकड़ता चला जा रहा था। भारत अंग्रेजों के जंजीर से मुक्त होना चाह रहा था। भारत चिड़िया के तरह जो बंद पिंजरे में होती है फरफरा रहा था और आस भी पाल लिया था। इसलिए क्योंकि भारतीयों ने, भारतीय के बहुत बड़े सपूत ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था और ये उम्मीद पाल बैठे थे कि अंग्रेज उनको मुक्त कर देगी। लेकिन हुआ जस्ट उल्टा। अंग्रेज की चाल फिर उसी तरह उल्टी निकली। जैसे कि आपको जानकारी होगा, जैसे कि मीर जाफर के समय में उन्होंने चुपके से बोला कुछ और था, किया कुछ और था। गोरा हमेशा करता है, बोलता गोरा है अलग से और काम करता है काला। उसी तरह जब 1918 ईस्वी में लड़ाई समाप्त हुई और यहां जब फिर भारत आया और बहुत सारे जो भर्ती सेना में हुए थे भारतीय अधिकारी, भारतीय सैनिक, भारतीय फौजी वापस आए, तो अंग्रेज भी वापस आ गए फिर भारत। तो फिर भारत में अंग्रेजों ने देखा कि क्रांतिकारी गतिविधि बहुत बढ़ रही है। तो क्रांतिकारी गतिविधि को कुचलने के लिए यानी क्रांतिकारी जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहे थे उनको कुचलने के लिए उन्होंने क्या किया, जज वहां उस समय वहां के जो जज थे सर सिडनी रॉलेट, उनका नाम था सर सिडनी रॉलेट, उसके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और उस कमेटी का नाम था सेडिशन समिति। एक सेडिशन समिति बनाई और 18 मार्च 1919 को एक कानून पास कर दिया। एक अध्यक्षता में एक कानून पास कर दिया। उस कानून के 2 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य कि जो भारतीय राष्ट्रव्यापी गतिविधि चलाएगा, यानी अंग्रेज के खिलाफ जो बोलेगा या अंग्रेज के खिलाफ कोई काम करेगा तो उनको देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह की
एक कानून लाया और कानून रॉलट के अध्यक्षता में हुई थी, इसीलिए इस कानून का नाम रॉलट एक्ट पड़ा, जो 18 मार्च 1919 ईस्वी को लाया गया। और ये इतना खतरनाक कानून था जिसके अंदर देख रहे हैं नो वकील, नो अपील, नो दलील, यानी आपकी कोई मर्जी नहीं चलेगी। अंग्रेज बिना आपसे पूछे, बिना आपसे कोई शिकायत किए, मनमर्जी से रात के अंधेरी में या दिन के अंधेरे में आपको उठा के सीधे जेल में बंद कर देगी। इसीलिए इस कानून को काला कानून कहा गया। और ताज्जुब की बात तो यह है कि आप उस अधिकारी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चला सकते, यहां तक कि आप उसका नाम भी नहीं जान सकते। यही कानून था रॉलट एक्ट, जो रॉलट एक्ट के द्वारा लाया गया था। काला कानून इसलिए क्योंकि इसके खिलाफ आप कहीं भी कोई भी मुकदमा दायर नहीं कर सकते थे, इसीलिए इसको काला कानून कहा गया। अंग्रेज ने भारतीयों को, और ये आप जानते ही हैं कि अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को सहयोग लिए थे, तब भारतीयों को अच्छा तोहफा मिलने के बदले में एक बर्बरतापूर्ण एक काला कानून ला दिया, जिसके तहत भारतीयों में और जन आक्रोश में, जन समान में असंतुष्टि हुई और ये और खून खौल गया भारतीयों में कि हम साथ दिए थे कि हमको गुलामी से मुक्ति देगा, और ऐसा कानून ला दिया कि हमको और जंजीर में मुक्त कर दिया, जिसकी हम शिकायत नहीं कर सकते थे। तो इसमें जन आक्रोश बढ़ गया, जिसके कारण आप जानते ही हैं, जिसके कारण एक बहुत बड़ी इस कानून के विरोध में बहुत सारा 18 मार्च को कानून लाया गया। 18 मार्च को कानून लाया गया तो इसका अगले 2-4 दिन से इसका बहुत सारा विरोध हुआ। इस विरोध में बहुत सारे भारतीयों को अंग्रेज ने जेल में बंद कर दिया, और उसमें से 2 बहुत बड़े नेता थे, सत्यपाल सिंह और सैफुद्दीन किचली को जेल में बंद कर दिया। उसी के विरोध में जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है, और जानते हैं आप कि जलियांवाला बाग में ही क्यों सभा हो रही थी, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के साथ जो लड़ाई में सबसे ज्यादा भारतीय थे वो पंजाब के ही थे, यानी पंजाब के ही वीर सपूतों ने अंग्रेजों का उस समय प्रथम विश्व युद्ध में जाकर सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था। इसीलिए इसकी जो बैठक होनी थी स्वर्ण मंदिर के बगल में एक जलियांवाला बाग है, वहीं होनी थी, और वहां बैठक हुआ। और जानते ही हैं आप, जनरल डायर ने वहां आकर निहत्थे पर बहुत सारा गोली चलाया, जिसमें बहुत सारे हमारे बहुत सारे वीर और हमारे बहुत सारी माताएं, बहन, बच्चे, बूढ़े उसमें मारे गए। इसके कारण और जिसके कारण उसका बहुत सारा विरोध हुआ। तो रॉलट एक्ट 3 साल के लिए कानून बनाया गया था, लेकिन इसका पूरे विश्व में इतनी थूथू हुई जलियांवाला हत्याकांड के कारण, उसके बारे में आप जानते ही होंगे कि उसको 3 वर्ष के लिए था, लेकिन बीच में उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। इसी के कारण जलियांवाला हत्याकांड जो पूरे वर्ल्ड फेमस है, ये काला करतूत किया गया। और फिर जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इस कानून को रोक दिया गया, उसके बाद फिर उल्टे ही क्या हुआ, भारत में फिर जन आक्रोश बढ़ गया, जिसके कारण बहुत सारा क्रांतिकारी हुए, और फिर इसी तरह क्रांतिकारी अपने चरम स्तर पर पहुंच गया। यही जलियांवाला हत्याकांड के कारण क्रांतिकारी का स्तर अपने चरम स्तर पर पहुंच गया, और धीरे धीरे फिर भारत 1947 में आजाद हुआ। तो यही था अपना रॉलट एक्ट का गोरे का कानून, काला सच्चाई तोहफा में दिया गया था ये, जबकि भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध के साथ उम्मीद था कि अंग्रेज हमको गुलामी से मुक्ति दे देगी, लेकिन उल्टे में ये ऐसा कानून ला दिया जो रात के अंधेरी में गोरा आदमी पकड़ता था, जिसमें आपको अपील करने का कोई मौका नहीं था। आपको शक के आधार पर बिना पूछे पुलिस जब चाहे, जहां से वो आपको उठाना हो उठा के आपको जेल में बंद कर सकती थी। इसी कानून का नाम था रॉलट एक्ट, जो सिटीजन समिति के बनाया गया था, और जिसकी जो रॉलट था वो एक जज थे, कहा सिडनी रॉलट उनका पूरा नाम था। तो रॉलट एक्ट के विषय में इतना ही। अगले बिंदु लेके हम फिर हाजिर हो रहे हैं। नमस्ते, नमस्कार।